जय हिंद दोस्तों। अभी जो टीओडी के ऊपर कुछ बातें हैं वो अभी करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, कहाँ तक क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है। नंबर एक, कोर्ट के अंदर सभी अपने अपने तरीके से पहुंच रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है। बाकी टीओडी को लगाना इतना आसान भी नहीं है जितना ये जो वफादार हैं, जो सरकार के वफादार हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई टीओडी लगेगी, ज़रूर लगेगी और मोदी जी इसको वापस नहीं लेंगे। देखो, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के अंदर कोई चीज़ गलत हो रही है और युवाओं को वो चीज़ पसंद नहीं है तो उनको वापस लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये मोदी जी नहीं कह रहे, बाकी जो कह रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। दूसरा, एक लड़का था प्रदीप नेहरा, जिसकी जो वीडियो थी काफ़ी वायरल हुई थी, उसको फिर वापस ला दिया है और उसमें लिखवा दिया है उससे कि नौकरी फौज की चाहे 4 दिन की हो चाहे 4 साल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसके अंदर जो कमेंट्स कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने फौज के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिनका कभी परिवार में नहीं था या अब भी नहीं है। और वो ये लिख रहे हैं कि जो ये टीओडी का विरोध कर रहे हैं ये गद्दार हैं। भाई, किसी भी चीज का विरोध करना या कोई चीज का बताना कि भाई ये ठीक है या गलत है, ये गद्दारी कैसे हो सकती है? भाई, आप लोग अगर इतने ही वफादार हो तो आप ये 4 साल वाली नौकरी आप करो। ये किसान के लड़के या किसी गरीब के लड़के, इनकी ठेकेदारी नहीं है। देश की रक्षा करना खाली इन्हीं की ठेकेदारी नहीं है। आपने तो ऐसे कर रखा है, यहाँ किसान अपने जो पूरा परिवार है किसानी करे और फसल पैदा करे, उसके बाद के अंदर फिर इनके जो बच्चे हैं वो बॉर्डर के ऊपर रक्षा करें। तो मतलब बीच के अंदर जो है वो क्या करेंगे? मतलब पूरी जो कठिनाई की जो जिम्मेवारी है वो तो इन्होंने ले रखी है, और मजे करने की, नेतागिरी करने की वो पूरी जिम्मेवारी आप लोगों ने ले रखी है। बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है। ये जो गरीब के बच्चों के लिए और किसान के बच्चों के लिए जो ये फौज के अंदर जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत को देखो। आप इनकी मेहनत को आके देखो तो सही, आगे कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं। एक फौज में भर्ती होने के लिए 4-4 साल 3-3 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब ये फौज के अंदर जा रहे हैं। और जो ये जुनून है, ये खाली हमारे बच्चों के लिए क्यों है, किसान के बच्चों के लिए क्यों है, गरीब के बच्चों के लिए क्यों है? क्योंकि ये जुनून आपके अंदर भी पैदा होना चाहिए। आप बातों के अंदर जुनून पैदा कर सकते हैं, लेकिन वहां बॉर्डर के ऊपर जाकर जुनून पैदा करो ना एक बार, आपको भी पता चले। अगर आप टीओडी ही लगाना चाहते हैं तो सरकार ये क्यों नहीं करती कि भाई कोई भी जो सरकारी नौकरी करेगा पहले 2 साल फौज के अंदर करेगा, उसके बाद वहां से जो लेटर मिलेगा उसको दिखाएगा और फिर यहाँ के ऊपर वो नौकरी करेगा परमानेंट। आप करो ना, ताकि आपके बच्चे वहां जाएं। फिर पता चलेगा, 2 ही साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि फौज की नौकरी क्या होता है। सैनिक जीवन एक तपस्या होता है। और आप एक बार 2 ही साल करके देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे सैनिक जीवन जिया जाता है और कैसे नहीं जिया जाता। आप ये बताओ, जब फौजी आदमी वहां के ऊपर, जो एक सैनिक है वो वहां बॉर्डर के ऊपर इसलिए रक्षा करता है, इसलिए जुनून होता है कि उसको ये मालूम है कि पीछे मेरा जो परिवार है उसके कोई आंच नहीं आएगी, और वो बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन जो ये टीओडी लगाई है इसके अंदर परिवार कैसे सिक्योर है? 4 साल की नौकरी करके आएगा, उसके बाद वो यहाँ आ जाएगा। और बोलते हैं कि अभी बिजनेस सिखा रहे हैं ये सब, कि 12 लाख रुपए लेने के बाद में वो यहाँ बिजनेस करेगा। आप बिजनेस बताओ।
ये बिजनेस करेगा, आप गारंटी दो कि इसका बिजनेस बिल्कुल चलेगा, 11-12 लाख रुपए तो वो वैसे बगैर फौज में जाए भी दे देंगे, कहीं से भी एडजस्ट करो, लेकिन घर वाले उस बच्चे को 11-12 लाख रुपए एडजस्ट करके देंगे। पर गारंटी होनी चाहिए कि उसका बिजनेस चलेगा। 4 साल वो वहां करेगा, उसके बाद ये यहाँ आएगा, वो बिजनेस में पैसा लगाएगा, बिजनेस नहीं चला तो वो भी खत्म है, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। सरकार की आप अच्छाई गिनाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकार अगर कोई गलत काम भी कर रही है और उसको भी आप अच्छाई के अंदर गिना रहे हो तो ये गलत बात है। कोई अच्छे काम किए हमने बताया भी अच्छे काम किए, उसका तो विरोध नहीं किया। जो चीज जिनके लिए लाई जाती है अगर उनको ही पसंद नहीं है तो उस चीज को लागू करने का क्या फायदा है। किसान बिल लाए, किसानों को मंजूर नहीं था, उसको वापस लेना पड़ा। तो उसमें आप ये मत बोलो कि भाई प्रधानमंत्री की या सरकार की उसके अंदर बेइज्जती होगी। भाई ठीक है, सरकार ने वो चीज करी थी, किसानों को समझ में नहीं आई, किसानों ने उसको वापस लेने के लिए बोला, प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के बोल दिया कि भाई ठीक है, कोई भाई नहीं चाहता है तो हम इसको रद्द करते हैं। क्या हो गया उसमें, हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये जो टीओडी है, ये अगर नहीं भी लागू करते हैं, कोई ऐसी बात होती है और प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई ठीक है, ये युवाओं को पसंद नहीं है, हम क्यों वापिस लेते हैं, तो इसमें बताओ बुराई क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री जी या सरकार या ऐसे कोई चीज तो बोल नहीं रहे, और ही बोल रहे हैं, और ही वफादार हो रहे हैं। इतने भी वफादार मत हो कि कोई भी गलत काम हो रहा है उसका भी आप साथ दें। रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको पसंद नहीं है। एक्स सर्विसमैन है, उनको पसंद नहीं है। आर्मी को है, उनको पसंद नहीं है। सिर्फ जर्नल ऑफिसर लाइन, सिर्फ उनको पसंद है, बाकी किसी को पसंद नहीं है। और वो भी सरकार के कठपुतली बन के बैठे हैं, जो एक देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। आप मानो या ना मानो इसको, लेकिन अगर सरकार ने हमारे जर्नलों को बैठा के ये बात कहवाई है तो ये बहुत गलत कहवाई है। आप इस बात को समझो। अभी सभी ये कह रहे हैं कि भाई आंदोलन होया था, उन्होंने आगजनी कर दी और आंदोलन खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जो उन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की, वो एक गलत काम था और उस जिन्होंने ये किया है उसका वो नतीजा भुगतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका आंदोलन बिल्कुल समाप्त हो गया है। आपके जो हक की लड़ाई है वो अब खत्म हो गई है, कोई नहीं लड़ेगा। हर मोर्चे के ऊपर युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और धीरे धीरे सारे काम होंगे। इसमें किसान भी आएंगे, इसमें मजदूर भी आएंगे, इसमें युवा भी आएंगे और इसके अंदर गरीब जो आदमी है, जिनके बच्चों के साथ में धोखा हुआ है, जिनके बच्चों के साथ में गलत हुआ है, वो भी आएंगे। लेकिन सब्र रखो, काम सारे होंगे। टीओडी लगाना सरकार के लिए इतना हंसी खेल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं कि ये तो लगी गई। आप थोड़ा सा धैर्य रखें। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल ही भाई अब तो सरकार ने जो कर दिया वो फाइनल है। सरकार भी झुक सकती है, प्रधानमंत्री जी भी झुक सकते हैं। और देश के लिए अगर सरकार या प्रधानमंत्री जी झुकते हैं और देश का फायदा है तो उसको झुकना नहीं कहते, वो देश का फायदा है। बार बार ये चीजें मत दोहराओ कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोल दिया वो ठीक है, उसका अंदाजा लगाओ या ना लगाओ उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप सोचो कि टीओडी ठीक है या गलत है। आप वो भी सोचो कि जो ये बच्चे इतने दिन से मेहनत करके कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा था, कि इन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी थी, सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा था, कि इन्होंने दौड़ करी थी, मेडिकल कराया था, उन्होंने कितनी मेहनत करी थी और उनसे मेहनत करवाए ही गए। अभी और मेहनत करो, आपका टेस्ट आगे होगा। अभी आप और मेहनत करो, आपका टेस्ट आगे होगा। ये करते करते पूरा 1.5 साल लगा दिया।
और उनका फिर लास्ट के अंदर यही कहेगा आपने जो मेहनत करी थी वो खत्म, और अभी आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके जितने भी कुछ थे वो सब रद्द। आप इनकी जगह आप बैठ के देखो, अगर ये धोखा या ये जो चीज होती है आपके साथ हो तो आपको कैसा लगता है, बात को समझो। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं हुआ है। सरकार को समझना चाहिए, जो ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है, टीओडी ठीक है, थोड़ा सा बैठ के सोच के समझ के देखो इसके क्या नतीजे निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे। और ये जो चीजें हैं फौज के साथ में इन्होंने करके बहुत गलत किया है। यूक्रेन के ऊपर कितने दिन से रसिया आक्रमण कर रहा है, रशिया के पास में जो टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए वो भी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो कब्जा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनके पास में भी वो टीओडी वाले हैं, जहाँ वो अटैक करते हैं उनको भड़काते हैं, उसके बाद में इस एरिया को तुम कैप्चर रखोगे, उसके बाद वो भागते देर ही नहीं लगाते, थोड़ी सी दाव आते वो फिर पीछे सरक जाते हैं। 7 दिन में यूक्रेन को रशिया जीत लेगा, और वो बहम निकल गया रसिया का, क्योंकि जिस प्रकार की फौज हमारे देश में बनाई जा रही है उसी प्रकार की फौज उनके पास है। दूसरे देशों के अंदर ये है, दूसरे देशों के अंदर ये है, उनके अंदर रोजगार कितना है वो भी तो देखो आप। और टीओडी लगा दी, अब हमारे देश में तो बेरोजगारी ही इतनी है कि टीओडी को भी बच्चे देखेंगे क्या करें, कहाँ जाएं, कहीं जगह नहीं है। तो एक बार सरकार को सोचना चाहिए। बाकी ये युवा हैं, इनको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो तो होएगा, लेकिन जो प्रयास हैं वो चल रहे हैं आपके लिए, कोर्ट में भी चल रहे हैं, पंचायतों में भी चल रहे हैं, किसान संगठन भी कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन आप थोड़ा सा साथ आपको भी देना पड़ेगा, लेकिन शांतिपूर्वक। सिर्फ लोग बाग इसीलिए घबराए हैं थोड़े से कि आपने जो ये आगजनी ये कर दी, ये बहुत ही गलत काम किया है, और ये हमारे देश में संविधान के अंदर लागू नहीं है, ये तो बिल्कुल ही लागू नहीं है, इसको तो आप भूल जाओ। आपको आवाज़ उठाने का, अपनी अपना हक मांगने का, आंदोलन करने का, या जो भी है विरोध करने का आपको पूरा अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर आगजनी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, और इसके साथ अगर आप ये करते हैं तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। तो आप धैर्य से काम लें, आपका जो भी है जो संगठन है वो भी आगे आ रहे हैं, और जो युवा हैं वो भी आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे सारे काम होंगे, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्वक। जय हिंद, जय भारत।